नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। माघ मास का महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। ये मास न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व रखता है। माघ मास हिंदू पंचांग के अनुसार 11वें महीने के रूप में आता है और पौष पूर्णिमा के बाद से माघ अमावस्या तक चलता है। माघ मास में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इसे कल्पवास भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ स्नाने, व्रते, दाने का उल्लेख पुराणों में मिलता है, जो इस मास की पवित्रता को रेखांकित करता है। माघ मास में आने वाली मौनी अमावस्या को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन मौन रहकर गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। मौन व्रत का पालन आत्मशुद्धि और आत्मसंयम का प्रतीक है। माघ मास को दान और पुण्य का महीना कहा गया है। इस महीने में अन्नदान, वस्त्रदान और गौदान करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। विशेषकर ब्राह्मणों, साधु संतों और गरीबों को भोजन कराना और जरूरतमंदों की सेवा करना इस मास में शुभ माना जाता है। माघ मास में भगवान विष्णु, शिव, सूर्य और देवी लक्ष्मी की उपासना का विशेष महत्व है। इस महीने में मधुसूदन स्वरूप की पूजा की जाती है और तुलसी दल चढ़ाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस महीने ध्यान, योग और साधना के माध्यम से आत्मशुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। माघो मासो धर्म का उल्लेख शास्त्रों में है, जो दर्शाता है कि माघ मास में धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व होता है। पुराणों के अनुसार माघ मास में भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर वास करते हैं। माघ मास के दौरान ठंड का मौसम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसे प्रकृति और जीवन के बीच संतुलन का महीना माना जाता है। माघ मास में सुबह स्नान करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। ठंडे पानी में स्नान करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। प्रयागराज में माघ मास के दौरान संगम तट पर विशाल मेला आयोजित होता है, जिसे माघ मेला कहते हैं। इसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। माघ मास में बसंत पंचमी का पर्व आता है, जो ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती को समर्पित होता है। माघ मास की एकादशी और पूर्णिमा व्रत का विशेष महत्व है। इन दिनों उपवास और पूजा करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की जाती है। माघ मास धर्म, साधना, तप और आत्मशुद्धि का महीना है। इस दौरान किए गए पुण्य कर्म और धार्मिक कार्य व्यक्ति को जीवन में शुभ फल देते हैं। इस मास में मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। माघ मास हमें धर्म और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। माघ मास के 13वें अध्याय का श्रवण करने से व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि वह भगवान विष्णु की कृपा से अपने जीवन को धन्य बना सकता है। यह अध्याय हमें दान, तप, भक्ति और सत्कर्मों की शिक्षा देता है और मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। यमदूत ने कहा कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध और राजसूय यज्ञ भी एकादशी व्रत के समान फल नहीं दे सकते। इंद्रियों द्वारा किए गए समस्त पाप इस व्रत से समाप्त हो जाते हैं। ऐसा कोई दूसरा व्रत नहीं है जो एकादशी व्रत के समान फल प्रदान कर सके। किसी भी नदी या तीर्थ का फल भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं होता। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और रात भर जागरण करते हैं, वे अपने माता पिता और स्त्री के 10-10 कुलों को तार देते हैं और स्वयं विष्णु लोक की प्राप्ति करते हैं। एकादशी व्रत के प्रभाव से सबसे बड़े पापी भी दिव्य लोक को प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति 3 रात्रियों का उपवास, माघ मास में स्नान और स्वर्ण, तिल और गौदान करता है, वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे वैश्य, मैं तुम्हें संक्षेप में नरक से बचने का धर्म बता रहा हूँ। किसी भी प्राणी को किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में रखें, दान करते रहें, भगवान की सेवा करें और वर्ण तथा आश्रम धर्म का पालन करें। यथाशक्ति वस्त्र, छाता, अन्न, जल, फल और धन का दान करें। धनवान होने पर नियमित दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। प्रसन्न मन से अपनी शक्ति के अनुसार किया गया दान सदा फलदायक होता है। आए 14वें अध्याय का श्रवण करते हैं। विकुंडल ने कहा, हे सौम्य, आपने जो धर्म का ज्ञान दिया है, उसे सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ।
जिस प्रकार साधुओं के वचन पाप को नष्ट करने वाले होते हैं, उसी प्रकार आपके उपदेश से मेरे मन का अज्ञान नष्ट हो गया है। जैसे चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, वैसे ही सज्जन लोग सदा उपदेश देते रहते हैं। हे नाथ, कृपा करके अब वो उपाय बताइए जिससे मेरा भाई कुंडल उस भयानक नरक से मुक्त हो सके। भगवान दत्तात्रेय बोले, राजन, वह देवदूत बड़ा दयालु था। उसने वैश्य पुत्र के वचनों को सुनकर अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान किया और कहा, हे वैश्य पुत्र, यदि तुम अपने भाई से स्नेह करते हो और उसे नरक यातना से मुक्त करना चाहते हो, तो अपने 8 जन्मों का पुण्य उसे दे दो। विकुंडल ने पूछा, वह पुण्य क्या था? कृपया पूरे वृतांत को विस्तार से बताइए। मैं आपके कहे अनुसार अपने पुण्य भाई को अवश्य दे दूंगा। देवदूत ने बताया, प्राचीन समय में मसुवन में शाल्की ऋषि निवास करते थे। वे ब्रह्माजी के समान संपन्न थे। उनकी पत्नी रेवती के 9 पुत्र थे, जो परम तेजस्वी थे। उनमें से 5 ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिष्मान गृहस्थ जीवन में अग्निहोत्र करने वाले थे, जबकि शेष 4 निमो, जितमाय, ध्यानकाम और गुणपति विरक्त होकर सन्यासी बन गए। वे चारों सन्यासी समस्त भौतिक सुखों को त्याग कर भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने भोजन, शयन, वस्त्र आदि सब कुछ त्याग दिया और चराचर में विष्णुमय को देखने लगे। उस समय तुम मत्स्य देश के एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। वे योगी भ्रमण करते हुए एक दिन दोपहर को तुम्हारे घर पहुंचे। उनके स्वरूप को पहचानकर तुमने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और चरण स्पर्श करते हुए कहा, भगवान विष्णु की कृपा से मेरा जीवन सफल हो गया, जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। तुमने उनके चरण धोए और चरणामृत का पान किया। उन सन्यासियों के चरणामृत के प्रभाव से तुम्हारे 7 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो गए। वे परम हंस रात्रि को तुम्हारे घर ही ठहरे और विष्णु के चरणों का ध्यान करते रहे। उनके सत्कार से तुम्हें जो पुण्य प्राप्त हुआ, उसका वर्णन सहस्त्र मुखों से भी संभव नहीं है। भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं, प्राणियों में बुद्धिमान श्रेष्ठ हैं और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में विद्वान श्रेष्ठ हैं और विद्वानों में ब्रह्मवेत्ता सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मवेत्ता तीनों लोकों में पूजनीय हैं। उनके दर्शन मात्र से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यही तुम्हारे 8वें जन्म का पुण्य है। ये सुनकर विकुंडल ने अपने उन पुण्यों को अपने भाई के लिए दे दिया। उसका भाई नरक से छूटकर उससे आ मिला। दोनों भाई दिव्यलोक में सुख भोगने लगे। इस कथा को पढ़ने और सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।